हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीआर नेट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सीड टेक्नोलॉजी भी आईसीआर नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीड्स फेल टू जर्मिनेट अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर टर्म्ड एज। तो ऐसे सीड जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंतर्गत जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी तो कोई भी सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। नॉर्मल सीड एक प्रकार से होगा। भाई, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब वो नॉर्मल सीड है। फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इन कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो सीड होता है इसके जर्मिनेशन के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन की आवश्यकता होती है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन की आवश्यकता होती है। और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये हम लोग आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है ये होती है मॉइस्चर। सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। अब मॉइस्चर आपको जो है वाटर से मिलेगा, आपको पता है नहीं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट होता है एयर। अब एयर मतलब ऑक्सीजन, O2, O2 चाहिए। नेक्स्ट होता है लाइट। हालांकि लाइट इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है या इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नहीं है, क्योंकि विदाउट लाइट भी जो है सीड का जर्मिनेशन हो सकता है। जैसे कि अगर हम बंद कमरे में सीड को रखें तो क्या जर्मिनेट नहीं करेगा, करेगा जर्मिनेट। लेकिन जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन पौधे की जो ग्रोथ है, सीडलिंग की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है विदाउट लाइट रुक जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पे लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। एक प्रॉपर टेम्परेचर जब मिलेगा तभी जो है सीड जर्मिनेट करेगा। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरी इसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर एंड लाइट। तो यहाँ पे लाइट जो रहेगा ये गलत हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो ये चीज हो गई। तो ये देखिए, ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर नहीं मिल रही है सीड को तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड ऐसे सीड होते हैं जिनमें हम विदाउट एनी सीड इंजरी मॉइस्चर को लेस देन 5% तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जो सीरियल्स के सीड होते हैं, जो लेग्यूम्स के सीड होते हैं, मतलब पल्सेज के जो सीड होते हैं, ये जो है ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत आते हैं। इन सीड को हम जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर कर सकते हैं और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं इसमें हम लेस देन 5% तक मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हैं, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट, ओट, बार्ले, मेज, सोरघम, ये सब सीड आते हैं। और पल्सेज जैसे चिकपी, पिजियन पी, उर्द, मूंग, ये सारे सीड जो है ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड ऐसे सीड होते हैं जिनमें अगर हम 30% से कम जो है मॉइस्चर लाते हैं तो मोस्टली जो है इसमें इंजरी हो जाती है, या फिर इनका जो एम्ब्रियो होता है वो डैमेज हो जाता है। इनमें फिर अगेन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते। मोस्टली जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्लांट के सीड होते हैं ये रिकैल्सिट्रेंट सीड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपको पता है रबर, कोकोवा, जैक फ्रूट, मैंगो, ये सब जो सीड आएंगे ये रिकैल्सिट्रेंट सीड में आएंगे। इनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यूसेंट सीड दिया हुआ है। क्यूसेंट सीड का मतलब क्या होता है, क्यूसेंट सीड एक प्रकार से नॉर्मल सीड होते हैं। देखिए जो सीड का एम्ब्रियो होता है ये वायबल और या फिर एलाइव होने
के बावजूद भी जो है रेस्टिंग फेज में रहता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई सीड पड़ा हुआ है तो ये जर्मिनेट ऐसे ही कर जाएगा, इसको जब प्रॉपर कंडीशन मिलेंगी तो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती तो ये अलाइव तो रहेगा लेकिन डोरमेंट कंडीशन में रहेगा, रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा। और ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट सीड बोलते हैं। ऐसे सीड को हम क्यूसेंट सीड बोलते हैं जो कि रेस्टिंग फेज में होते हैं। जब प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल सीड होते हैं। यही यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे सीड जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिल ही नहीं रही है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या फिर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, क्यूसेंट सीड बोलेंगे। जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी जर्मिनेट हो जाएंगे। अब देखिए, तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हार्ड सीड दिया हुआ है। हार्ड सीड का मतलब क्या है, हार्ड सीड ऐसे सीड होते हैं जो कि एबनॉर्मल सीड होते हैं एक प्रकार से। इनकी जो ऊपर की सीड कोट होता है ना, ये हार्ड होता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली जो है, जब आप चने को भिगोते हैं पानी में तो कुछ चने के जो सीड होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते और टाइट रहते हैं, हार्ड रहते हैं। ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, हार्ड सीड बोलते हैं। मोस्टली जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के सीड हैं या फिर मालवेसी फैमिली के सीड हैं, उसमें जो है सीड हार्डनेस हमको देखने को मिलती है। ये सीड जो है जर्मिनेट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें वाटर का जो है इंटेक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, क्यूसेंट सीड जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सीड जो एक्ट है उससे रिलेटेड है। तो इंडियन सीड एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन, तो आपको बता दें जो इंडियन सीड एक्ट है ये पार्लियामेंट में 29 दिसंबर 1966 में जो है पास हुआ था। 1966 में पास हुआ था। देखिए यहाँ पे ग्रामर के साथ में थोड़ा सा गेम होता है, ग्रामर को थोड़ा सा चेंज करके या फिर स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जाता है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे यहाँ पे दिया है कि इंडियन सीड एक्ट, यहाँ पे ये भी दे सकता है कि इंडियन सीड रूल या फिर सीड एक्ट या फिर सीड रूल डायरेक्टली दे सकता है कि कब जो है पास हुआ, ये भी दे सकता है, पास्ट भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता है इनएक्टेड, कब जो है इनएक्ट हुआ, पास्ट या फिर इनएक्टेड। ये टर्म आता है तब भी जो है आप 29 दिसंबर 1966 पे ही जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन सीड एक्ट है या फिर इंडियन सीड रूल है, इसका नोटिफिकेशन कब हुआ। इसका नोटिफिकेशन हुआ था सितंबर 1968 में। तो ये भी कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि नोटिफिकेशन में कभी कभी लोग जो है 1966 लगा देते हैं, या फिर इनएक्टेड पूछा गया तो 1968 लगा दिया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, एक तो पास्ट, दूसरा नोटिफिकेशन और तीसरा जो है इन्फोर्समेंट की बात करता है। तो ये जो है सितंबर 1968 हो गया, ये नोटिफिकेशन की बात हो गई। इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफाई हुआ जो, ये सितंबर 1968 में हुआ। इसके बाद जो है पूछा जाता है कि ये कब जो है फोर्स में आया, या फिर ये पूछा जाता है कि इम्प्लीमेंट कब हुआ। तो अगर फोर्स की बात करता है कि भाई ये थ्रू आउट इंडिया जो है फोर्स में कब आया, या फिर इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये जो है इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये अगर पूछता है तो ये है 2 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर 1969 को जो है ये फोर्स में आया या फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो तीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो है पूछा जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इम्प्लीमेंट पूछता है या फोर्स पूछता है तो 2 अक्टूबर 1969 हो जाएगा, नोटिफिकेशन पूछता है तो 1968 हो जाएगा, या फिर जो है इनएक्टेड पूछता है, पास्ट पूछता है तो आपका जो है 29 दिसंबर 1966 हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे और जो है हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इंडियन सीड एक्ट से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि जो इंडियन सीड एक्ट है इसमें कितने सेक्शन हैं, तो इसमें 25 सेक्शन है। इंडियन सीड एक्ट में जो है
25 सेक्शन है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने पार्ट हैं, तो 11 पार्ट हैं। इसमें जो है 11 पार्ट हैं, यहाँ पे 11 पार्ट हैं। इंडियन सीड एक्ट में कितने रूल हैं? 39 रूल हैं। इंडियन सीड एक्ट में जो है 39 रूल्स हैं, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में जो है नोटिफिकेशन से संबंधित रूल्स हैं। तो सेक्शन जो 5 है, सेक्शन 5, इसमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो है रूल्स आते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 8 में जो है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स हैं। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं ये सेक्शन 8 में है, और नोटिफिकेशन से जो रिलेटेड रूल्स हैं ये सेक्शन 5 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।